चनपुर नदियों के किनारे बसा हरियाली का छोटा सा टुकड़ा। लोग सिंचाई, मवेशी और त्योहार की खुशियों में लगे रहते थे। पर कुछ महीनों से गांव के चेहरे पे एक स्याह साया था। नगर के इंस्पेक्टर राघव सिंह की तानाशाही। राघव सिंह शान शौकत और कपट का मिश्रण था। किसी घमंडी अधिकारी का सबसे खतरनाक रूप। कानून का नाम लेकर कमजोरों को डराने धमकाने वाला। वह किसान से जुआरी का आरोप रंग देता, दुकानदार से जुर्माने के नाम पर पैसे लेता और गांव के प्रमुखों को नीचा दिखाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करता। लोगों की शिकायतें दर्ज कराता, किंतु अक्सर फाइलें दब जाती या गलत बयान बनवा दिए जाते। कचनपुर में लोग डर से चुप थे, या तो डरते थे या मजबूर थे। तभी जिले की ओर से एक नई आईपीएस अधिकारी आई, अनन्या मिश्रा। औपचारिकता से पहले ही गांव में उनका नाम हो चला, तेज, सीधी और विद्या भरी। अनन्या ने दिल्ली से ताजा पोस्टिंग लेकर कचनपुर में रिपोर्ट किया। उन्होंने अपने ऑफिस के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगाया, थाना कचनपुर, आपकी शिकायत हमारी जिम्मेदारी। और फिर रोज सुबह पगड़ी सी सादगी में गांव के अलग अलग हिस्सों में पहुंचने लगी। पहली बार जब अनन्या ने राघव से मुलाकात की तो वो खुश मिजाज नहीं रही। राघव ने हंसी ठिठोली में कहा, साहिबा, गावे के मामलों में ज्यादा दिलचस्पी न लें। यहां चीजें आपके शहर जैसी नहीं हैं। अनन्या ने शांत स्वर में जवाब दिया, कानून सबके लिए है, गांव के हर आदमी का भी। उस शाम गांव के लोगों ने अनन्या से कहा, मेम साहब, इंस्पेक्टर साहब हमें परेशान करते हैं। वे बिजली बिल, पानी के टैक्स, खेत के विवाद, सब कुछ अपने फायदे के लिए बनाते हैं। अनन्या ने नोट किया और बोली, जो भी हुआ है सब रिकॉर्ड कराइए, प्रत्यक्षदर्शियों और कागजों से। मैं खुद जांच करूंगी। राघव को यह बात नागवार गुजरी। उसने सोचा, यह लड़की नई है, शहर से आई है, जमीन हकीकत क्या जानेगी। उसने छोटे छोटे चाल चलनी शुरू कर दी। कुछ लोगों को धमकाया, कुछ को रिश्वत की पेशकश की और कागज किताबों को जला देने की धमकी तक दे डाली। पर अनन्या चुप नहीं बैठी। अनन्या ने अपना तरीका चुना, शोर नहीं, व्यवस्था। उसने पहले गांव के लोगों का भरोसा जीता। वह शाम के समय चौपालों में बैठकर कानों से नहीं, दिल से सुनती। बुजुर्गों की आंखों में झलकते डर को पढ़ती और किसानों के दस्तावेजों की पर्चियों से सच्चाई को उजागर करती। उसने नोटिस निकाला, हर शिकायत का नंबर, हर दस्तावेज का रिकॉर्ड। फिर उसने जिले के न्यायालय और आंतरिक विभाग को लिखकर भेजा, कचनपुर में शिकायतें गंभीर हैं, स्वतंत्र जांच आवश्यक है। जांच शुरू हुई और जहां जांच की किरण पड़ी वहां धुंध छंटने लगी। अनन्या ने पाया कि राघव ने कई मामलों में फर्जी चालान बनाए, झूठे बयान करवाए और कई बार छानबीन की झूठी रिपोर्टें दर्ज करवाईं। दस्तावेजों में पन्ने गायब थे। जो पन्ने थे वे धड़कते सच्चाई के संकेत दे रहे थे। अनन्या ने सबूत इकट्ठा किए, बैंक ट्रांजैक्शन, रिसीट, गवाहियां और कई रिपोर्टों पर राघव का हस्ताक्षर। पर राघव ने भी खेल बदल दिया। उसने अफसरशाही के कोर्ट के बाहर गांव के छोटे मोटे लोगों के ऊपर दबाव बढ़ाया। अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारी जमीन चली जाएगी, तुम्हारे बच्चों की नौकरी पर गलत असर पड़ेगा। गांव वालों के चेहरे फिर से फीके हो गए। यहां अनन्या ने एक अलग ख्याल से काम लिया, डर को निकालकर शक्ति भरना। वह गांव में महिलाओं की सभा बुलाती, चाय के थर्मस और ताश के पत्तों के बीच बैठकर। उसने उन्हें बताया कि डर की जंजीरें कितनी भी मजबूत क्यों न हों, कानून और समाज में आवाज की ताकत उनसे बड़ी है। उसने उन्हें सिखाया कि किस तरह पत्रकारों से बात करें, किस तरह वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड करें कानूनी सीमा के अंदर, और किस तरह सार्वजनिक मंचों पर अपनी बातें रखें। अनन्या ने गांव के बच्चों के साथ भी समय बिताया, उन्हें बताया कि सच्चाई की हिफाजत हर किसी का धर्म है। धीरे धीरे गांव में हिम्मत लौट आई। एक वृद्ध किसान, रामलाल, जिसने वर्षों से राघव की चुनी हुई कीमत चुकाई थी, ने अपने बेटे के साथ एक छोटा वीडियो बनाया जहां उसने सच्चाई बताई। महिला प्रधान ने अपनी दुकान के रजिस्टर की फोटोकॉपी सबको दे दी। एक जूनियर कांस्टेबल ने छुपकर एक रिपोर्ट की फोटो भेज दी जिसमें राघव के नाम के साथ रिश्वत के संकेत थे। अनन्या ने सबूतों को संजो कर रखा, हर चीज नियमानुसार। अब मामला सार्वजनिक हुआ। अनन्या ने न्यायालय में पत्र सौंपा और मीडिया को भी पेश किया। राघव ने हिसकते हुए कहा, यह सब साजिश है। पर साक्ष्य बोल रहे थे, बैंकों के बिल, गवाह, रिसीट और स्थानीय टीवी के फुटेज।
जिले के रिश्तेदारों की छिपी हुई लकीरें जल्दी उजागर हो गईं। राघव का घमंड टूटने लगा। पर अनन्या ने किसी को हमें देखो का मौका नहीं दिया। उन्होंने प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन करते हुए उचित स्टेप लिए। फाइलें, नोटिस और प्राथमिकी। राघव को अंतरिम निलंबन का सामना करना पड़ा। गांव में पहली बार किसी अधिकारी के खिलाफ दोष सिद्ध करने की गति बनी। राघव को न केवल सार्वजनिक रूप से जवाबदेह ठहराया गया, बल्कि उसे ट्रेनिंग और मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग के लिए भेजने की भी शर्त रखी गई, क्योंकि अनन्या जानती थी कि बदलाव सिर्फ सजा से नहीं, समझ से भी आता है। राघव के निलंबन के बाद एक मीटिंग बुलाई गई, जहां अनन्या ने गांव वालों और पुलिस कर्मचारियों को साथ लाकर कहा, पुलिस का पहला काम लोगों की सुरक्षा है। अगर कोई अधिकारी कानून का नाकार करे, तो कानून उसके लिए भी उतना ही सख्त होगा। उन्होंने राघव का नाम लिए बिना कहा, घमंड की चोट प्रधानता को कमजोर करती है। हम सबको साथ रहकर इंसानियत को बचाना होगा। राघव, जो अपने कागजों और रुतबे में जी रहा था, अब जमीनी हकीकत का सामना कर रहा था। निलंबन के दिनों में उसने कई बातें देखी। गांव के लोग खुलकर बोल रहे थे और सड़क पर पुलिस चौकी का स्वरूप बदल रहा था। एक दिन अनन्या ने राघव से मिलने की गुजारिश की। मुलाकात में राघव की आंखों में कहीं कहीं शर्म और कहीं कहीं खींच थी। अनन्या ने कहा, तुम्हारे पास अभी भी मौका है। इंसाफ के लिए खड़े होना, अपनी गलतियों को मानना और गांव के साथ काम करना। राघव ने कुछ पल खामोश रहकर कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि लोग इतने साहसी होंगे। शायद मुझे भी बदलना चाहिए। राघव ने स्वीकारोक्ति की। उसे सुधारात्मक कार्यशाला में भेजा गया, जहां उसे समुदाय सेवा, स्थानीय कानूनों की संवेदनशीलता और सार्वजनिक संबंधों की सीख दी गई। उन्हें ग्रामीण मामलों में संवाद कौशल सिखाया गया। अनन्या ने यह स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ सज्जा ही काफी नहीं। असली जीत तब है जब कोई व्यक्ति बदल जाए और समाज को साथ लेकर चले। कचनपुर में परिवर्तन धीरे धीरे स्थायी हो गया। इंस्पेक्टर राघव अब बार बार चौपालों में बैठता नहीं था तानाशाह की तरह। वह अब सुनता, समझता और जरूरत पड़ने पर मदद करता था। गांव वालों ने भी समझा कि विदेशों की अदालतें नहीं, बल्कि स्थानीय संवेदनशीलता और सक्रिय नागरिक ही बदलाव लाती हैं। अनन्या ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर ग्रामीण अनुकंपा परिषद बनाई, जिसमें नागरिकों और पुलिस के प्रतिनिधि मिलकर हर माह मामूली विवादों का समाधान करते और गंभीर मामलों में सीधे कोर्ट का रास्ता अपनाते। कहानी का अंत शराफत और भरोसे के साथ नहीं, बल्कि एक छोटी सी सीख के साथ होता है। कानून केवल किताबों में नहीं, लोगों के जीवन में उतरकर असरदार बनता है। एक महिला अधिकारी, अनन्या, ने घमंड का सामना कर समाज में निडरता जगाई, और एक घमंडी इंस्पेक्टर राघव एन ने अपनी गलतियों को पहचान कर सेवा की राह चुन ली। कचनपुर ने फिर मुस्कुरा दिया। अंतिम दृश्य, एक शाम, चौपाल में बच्चे खेल रहे हैं, बूढ़े लोग ताश खेला रहे हैं, और अनन्या और राघव दोनों बैठकर गांव के एक छोटे से कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, जहां राघव गांव वालों के बीच सच्चाई और न्याय की बात करता है और अनन्या एक तरफ खड़ी मुस्कुराकर देखती है। गांव की हवा अब घमंड की नजरों से नहीं, बल्कि इज्जत और न्याय की खुशबू से महक रही है।